एनसीईआरटी का एक चैप्टर है जैव अणु और उसका टॉपिक है न्यूक्लिक अम्ल। उसके बारे में हम पढ़ेंगे क्योंकि न्यूक्लिक अम्ल की खोज फ्रेडरिक मिशर ने की। और न्यूक्लिक एसिड जो होते हैं वो होते क्या हैं, तो न्यूक्लिक एसिड होते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड। क्या होते हैं? पॉलीन्यूक्लियोटाइड होते हैं। अब पॉलीन्यूक्लियोटाइड का क्या मतलब है? पॉली का मतलब होता है बहुत सारे, पॉली का मतलब होता है बहुत सारे, और न्यूक्लियोटाइड मीन्स है, अभी देखेंगे तो जिसमें बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मिलते हैं वो मिल करके न्यूक्लिक एसिड बनाते हैं। अब समझते हैं कि जो न्यूक्लियोटाइड है इसका मतलब क्या होता है। तो जो न्यूक्लियोटाइड है ये 3 प्रकार की पदार्थों से मिलकर बना है। पहली है शर्करा, दूसरा है नाइट्रोजनी क्षारक, और तीसरा है इसमें फॉस्फोरिक अम्ल। ठीक है। अब देखते हैं इसमें शर्करा, तो उसमें शर्करा मिलती है अपने राइबोज। कौन सी शर्करा मिलती है? राइबोज। और ये राइबोज शर्करा 5 कार्बन वाली होती है। तो 5 कार्बन वाली जो शर्करा होती है उसको अपन क्या कहते हैं? पेंटोज। पेंट मतलब 5 कार्बन के लिए पेंट आता है और ओज हम शर्करा के लिए लगाते हैं। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि इसमें पेंटोज शर्करा मिलती है। अब नाइट्रोजनी क्षारक, आगे फिर 2 प्रकार का इसमें नाइट्रोजनी क्षारक मिलता है। पहला मिलता है आपका प्यूरिन और दूसरा मिलता है पिरिमिडिन। पहला प्यूरिन और दूसरा कौन सा मिलता है? पिरिमिडिन। प्यूरिन के अंदर 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है, आप ऐसे याद रखेंगे, Ag, और इधर होते हैं TCU। यानी कि प्यूरिन है वो तो 2 प्रकार का होता है और इनके नाम मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, एडिनिन, G4 है ग्वानिन। ऐसे ही पिरिमिडिन 3 टाइप का होता है, इसको बोलते हैं थाइमिन। C का मतलब है साइटोसिन और U का मतलब है यूरेसिल। तो पिरिमिडिन 3 प्रकार का होता है और प्यूरिन 2 प्रकार का होता है। अब लास्ट अपना बचा है फास्फोरिक एसिड। तो फास्फोरिक एसिड का जो फॉर्मूला है H3PO4, ये इस टाइप में मिलता है। ठीक है, फास्फोरिक एसिड। तो देखिए हम 3 प्रकार से पढ़े कि ये शर्करा, नाइट्रोजनी क्षारक और फास्फोरिक एसिड 3 प्रकार के मिल से बना होता है। अब एक नई बात करें कि अगर सिर्फ शर्करा और नाइट्रोजनी क्षारक दोनों को अगर मिला दें तब एक संरचना बनती है जिसको बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड। ठीक है, और अगर उसमें फास्फोरिक एसिड भी मिला दें तो वो न्यूक्लियोटाइड बन जाता है। तो न्यूक्लियोसाइड में ये दोनों और न्यूक्लियोटाइड में ये तीनों होते हैं। ओके।